मेरे प्यारे से बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। बिना किसी भी टाइम के ज़ाया किए कहानी शुरू करते हैं। इन दिनों मैं फर्स्ट ईयर में थी। मेरी कज़न की शादी थी। मैं इनके घर कुछ दिन पहले चली गई। कज़न की छोटी बहन जबीन मेरी गहरी दोस्त बन गई। शादी का घर था। हम सब किसी न किसी काम में उलझे हुए थे। जबीन का भाई राजा भी इधर उधर मसरूफ़ फिर रहा था। अपने इखलाक की वजह से वो मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ और हद में रहने वाला लड़का था। मैं इसको बहाने बहाने से देखती। अगर वो मुझको देख लेता तो मैं मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। शादी से एक रोज़ कबल, ये मगरिब से ज़रा पहले का वक्त था, जबीन ने कहा, छत पर कमरे में मैंने ढोलक रखी है, तुम ज़रा जाकर ले आओ, रात को गीत गाएंगे। मैं भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आखिरी सीढ़ी पर अंधेरा था। मैं किसी से ज़ोर से टकरा गई। अगर मैं इसको और वो मुझे थाम ना लेते तो दोनों ही गिर जाते। पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों ही तेज़ी में थे और ये तूफ़ानी टक्कर थी। फिर ज़रा होश आया तो देखा राजा मुझे थामे खड़ा है। अगले ही लम्हे मैं तेज़ी से पलट गई। खौफ से मेरा सांस अकड़ गया। मैंने बहाना किया कि सीढ़ी पर बिल्ली मेरे पाँव में आ गई। मैं डर गई, इसलिए ढोलक नहीं लाई। ये सुनकर सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगीं कि सीढ़ी पे बिल्ली ही थी ना, कोई जिन तो ना था। अब मैं इन्हें क्या बताती। शादी ख़त्म हो गई। हम घर वापस आ गए, मगर इस वाक़ये ने मुझे बदल कर रख दिया। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। राजा था। वो इस रात सीढ़ी वाले वाक़ये पर माजरत करने लगा। मैंने कहा, इसमें माजरत की क्या बात है? अगर तुम मुझे थाम ना लेते तो मैं सीढ़ी से लुढ़क कर नीचे गिर जाती और शायद मेरा सर फट जाता। शुक्र कि तुम वहाँ थे, मुझे गिरने से बचा लिया, वरना खबर नहीं कितनी चोट आती। कहने लगा, चलो खैर, जो हुआ इत्तेफाक से हो गया, अब इस बात को क्या दोहराना। मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अगर मैं जबीन को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊं तो क्या तुम हमारे साथ हमारे घर आ जाओगी, अगर अम्मी ने इजाज़त दी तो। मैंने जवाब दिया। अगले दिन जबीन और राजा हमारे घर आ गए। जबीन ने अम्मी से मिन्नत समाजत की और मैं इनके साथ इनके घर गई। गाड़ी राजा चला रहा था। मैं और जबीन कार की पिछली सीटों पर बैठे थे। राजा ने शीशा इस तरह से सेट कर लिया था कि बार बार हमको आईने में देख सकता था। मैं एक रोज़ इनके घर मेहमान रही। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा खातिर मदारत की। घर आकर यही एक बात सोचती रहती कि आखिर इन लोगों ने क्यों मेरी इस कदर खातिर तवाज़ो की। शादी में और भी तो रिश्तेदार लड़कियां आई थी, इनको तो लिफ्ट नहीं करवाई। मुझसे ऐसी क्या खास बात है। इन्हीं दिनों जबीन ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी, फिर कब तुमको लेने आए? क्यों, खैर तो है? क्या रोज़ रोज़ मुझे लेने आओगी? राजा भैया कहते हैं मैं हिना से शादी करूँगा। हमारे घर वाले भी ज़िद रजामंद हैं, लेकिन तुम्हें 2-4 बार घर बुलाना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि तुम हमारे घर 2-4 बार आओगी तो हमारी आदत का इनको अंदाज़ा हो जाएगा, तुम्हारी आदत का इनको अंदाज़ा हो जाएगा। अम्मी का ये ख्याल है कि रिश्ते की बात चलाने से पहले एक दूसरे के घर आने जाने से उनसियत बढ़ती है और फैसला करने में आसानी होती है। क्या अम्मी रोज़ रोज़ मुझे तुम्हारे यहाँ आने देंगी? खैर, इसके बाद कुछ देर हमने इधर उधर की बातें की। हमने राजा के बारे में मज़ीद कोई बात ना की, मगर मैं खुश ज़रूर हो गई थी कि ये लोग राजा के लिए मेरा रिश्ता लेना चाहते हैं और ख़ुद राजा की भी यही ख्वाहिश है। अब वो मेरे हवासों पर छाने लगा। ईद आई तो जबीन ने मुझे ईद कार्ड भेजा। इस लिफाफे में एक और भी कार्ड था। मैं समझ गई ये राजा की तरफ से है। सोचा भी ना था खुशियाँ इतनी जल्दी मिल सकती हैं। इसके बाद फ़ोन पर बातों का सिलसिला चल निकला। कभी मैं फ़ोन उठाती तो राजा होता, कभी जबीन फ़ोन करती तो मेरा भाई ज़की घर पर होता तो वो उठा लेता। तब जबीन ज़की से 2-4 बातें कर लेती। अब मुझे राजा से मिलने की चाह रहने लगी। हम मिलते भी जबीन की मार्फत थे, यानी वही मेरे पास आने का प्रोग्राम बनाती, लेकिन मेरा भाई ज़की मेरा साथ न देता। तब मुझको इसकी बड़ी मिन्नत समाजत करनी पड़ती।
तो कहीं जाकर वो मुझे जबीन के घर ले जाने पर राज़ी होता। हमारे घर वाले ये समझते थे कि हम दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलने आती जाती हैं, जबकि मैं जबीन के घर सिर्फ राजा के लिए जाती थी। पहले पहल ज़की मुझे बातें सुना देता कि क्यों जबीन के घर जाती हो, मैं कोई फालतू नहीं कि रोज़ रोज़ तुमको इनके घर लेकर जाऊं, मगर बाद में वो नरम रवैया इख्तियार करता गया। अब जब कभी मुझे जबीन के घर जाना होता, ज़की कहता चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। फिर पता नहीं क्यों तकदीर को मेरी खुशी अच्छी ना लगी कि राजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो मुझसे और मेरे भाई से खींच गया, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी मुतासिर होने लगी। जबीन से पूछा तो वो बोली, असल बात यह है कि राजा भाई को तुम्हारे भाई का हमारे घर आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसने फ़ोन पर मुझे ज़की से बातें करते सुन लिया। इसको शक हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं, तभी वो अब मुझसे भी उखड़ा उखड़ा रहता है। मैंने जबीन से पूछा, क्या ये राजा का महज शक है या इस बात में कुछ हकीकत है? वो बोली, जैसे तुम्हें राजा अच्छा लगता है इसी तरह मुझे तुम्हारा भाई ज़की अच्छा लगता है। हम भी आपस में शादी करना चाहते हैं। तुम्हें एतराज़ है कोई? मैंने उसे समझाया कि तुम तो बचपन से अपने कज़न से मंसूब हो और समर से तुम्हारी निस्बत भी तय है। मेरे भाई का ख्याल छोड़ो। वो कहने लगी, मैं ज़की का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती। ये फ़ैसला मैंने सोच समझ के किया है। अगर तुम मेरे भाई को पसंद कर सकती हो तो मैं तुम्हारे भाई को क्यों पसंद नहीं कर सकती? एक दिन राजा ने जबीन को ज़की से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया। फिर बस क्या था, इसने जबीन को बहुत मारा। शायद वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रहे थे, जिन्हें इसके भाई ने सुन लिया था, जबकि जबीन की मंगनी हो चुकी थी। बहरहाल इसके बाद इसके घर वाले हमारे घर वालों के खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि राजा भी मुझसे नफरत करने लगा। वो समझा जिस तरह इसकी बहन ने हमें करीब लाने में किरदार अदा किया है, इसी तरह मैंने इसकी बहन और अपने भाई को करीब लाने में किरदार अदा किया है। ऐसा हालांकि हरगिज़ ना था। मुझे तो जबीन और ज़की के बीच पसंदीदगी का इल्म तक ना था। कोई भला किस को इस अमर पर मजबूर कर सकता था कि तुम फलाह को पसंद करो या इससे मोहब्बत करो? राजा को मगर यकीन ना आया। इसने मुझ पर शक किया और मुझसे नाता तोड़ लिया। मेरे तोहफे जला डाले, मेरे खत खानदान भर को दिखाने लगा। इसके अंदर ऐसी तब्दीली आ गई कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो जो मुझसे प्यार करता था, जब अच्छा था तो बहुत अच्छा था और अब बुरा बना तो बहुत बुरा बन गया। मैं इन दिनों को याद करके रो देती थी, जब वो अपनी बहन से मिन्नतें करता था कि हिना के घर चलो, हम इसे ले आते हैं। समझाता था कि मेरी माँ के सामने इस तरह बात करना, इस तरह रहना, दुपट्टा तरीके से सर पर ओढ़ कर रखना, इनको ये पसंद है, ये बातें पसंद है, वही करना, और ये बातें नापसंद है। भूल कर भी ऊंची आवाज़ में बात ना करना, इनके साथ किचन में जाकर काम में मदद करना, ताकि वो तुमको मुझसे ब्याहने पर खुशी खुशी राज़ी हो जाएं। मेरी बहनों, अब्बा जी, भाइयों, हर किसी का ख्याल रखना, इनमें से कोई हमारी राह में ना आए। ये वही था जो अब हमारे सारे ख़ानदान से मुनफरिद हो गया था। ज़की को तो वो गोली से उड़ा देना चाहता था। मैं इन दिनों को याद करके रोती थी, जब वो मुझको कस्में खाकर यकीन दिलाता था कि मैं कभी ना बदलूंगा, हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनाऊंगा, हम इसको सजाएंगे, खुद मेहनत करूँगा, खूब कमाऊँगा, तुमको सारी दुनिया की सैर कराऊँगा। कैसे कैसे ख्वाब थे हमारे, जिनके लिए वो अपने वालिदैन को राज़ी करने में लगा हुआ था। मैं कहती थी कि तुम इतना ना अपने माँ बाप को मजबूर करना कि वो तुमसे ही नाराज़ हो जाए। वो मुझसे नाराज़ नहीं है, हमने मोहब्बत की है और हम शादी करना चाहते हैं, और ये जुर्म नहीं है, ये तो हमारा हक है, और मेरे वालिदैन इतने समझदार हैं कि वो औलाद के इस हक को तस्लीम करने पर राज़ी होंगे। राजा की ये बातें मेरा दिल बढ़ाती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप इनके करीबी रिश्तेदार थे। वो भी दिल से चाह रहे थे कि राजा के वालिदैन मेरा रिश्ता मांग लें तो वो इनकार ना करेंगे।
کیا خبر تھی کہ سب کچھ اتنی جلدی چوپٹ ہو جائے گا، خوشیاں ہمارے قدموں کو چھو کر لوٹ جائیں گی۔ پتہ نہیں جبین کو میرے بھائی سے محبت کی کیا سوجی تھی، جس کی وجہ سے میری محبت کا چمن نفرت کی آگ میں جل گیا۔ اب تو راجہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ ایسے میں کیا اس سے مناتی، کیا دل کا حال کہتی، اور کیا شکوے شکایت کرتی یا اس کی سنتی۔ اس نے جبین کو سختی سے روک دیا تھا کہ ہمارے گھر نہ آنا، وہ فون پر بھی مجھ سے بات نہ کرے گی۔ اس نے ہم سے سارے رابطے ختم کر دیے اور میرے بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض ہی نہیں دشمنی پال لی۔ وہ اب ذکی کو ذلیل کرنے کے چکر میں لگا تھا، جس کا میں تصور نہ کر سکتی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ ذکی کا ایک خط لگ جو میرے بھائی نے اس کی بہن کو لکھا تھا۔ بس پھر کیا تھا، جو لاوا اس کے اندر جمع ہو رہا تھا پھٹ کر باہر آ گیا۔ ایک دن اس نے ذکی کو میدان میں جا لیا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ راجہ کے ہاتھ میں چھڑا تھا۔ اس نے جاتے ہی میرے ویر پر حملہ کر دیا۔ چھرا اس کے بازو میں لگا۔ اس کے دوستوں نے مل کر راجہ کو قابو کیا اور چھرا اس سے چھین لیا۔ ذکی کے بازو میں گہرائی تک زخم آ گیا، خون بہنے لگا۔ کوئی ایسی رگ کٹ گئی تھی کہ خون رک نہیں رہا تھا۔ دوست گاڑی میں اسے ہاسپٹل لے گئے اور پولیس کو بھی اسی وقت فون کر دیا۔ پولیس راجہ کو پکڑ کر لے گئی۔ عینی گواہ موجود تھے۔ اس پر ارادہ قتل کا سنگین مقدمہ بن گیا۔ دونوں خاندانوں میں پریشانی بڑھ گئی۔ تب بزرگوں کو علم ہوا کہ ایسا کیوں ہوا۔ والدین نے جلدی سے میری شادی چچا زاد سے کرا دی اور جبین کے ماں باپ نے بھی وقت ضائع کیے بغیر اس کی شادی اس کے منگیتر کے ساتھ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکیاں ہی فتنہ ہیں جن کی وجہ سے ان کے بھائی موت کے منہ میں گئے ہیں۔ خدا نے ان کی زندگیاں بچا لی، ورنہ حالات اس سے زیادہ بھیانک ہو سکتے تھے۔ ہم سے ہی غفلت ہوئی کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو اتنی چھوٹ دی کہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے روکا نہیں۔ اب وہ جو کچھ بھی کہتے حق بجانب تھا کہ ان کو اس وقت سنگین حالات کا سامنا تھا، لیکن میں سوچتی تھی کہ راجہ نے تو جو بات اپنے لیے غلط نہیں سمجھی، اس کی بہن سے محبت کی، اس نے اس سے شادی کی کوشش کی، پیار بھرے خط بھی لکھے، فون پر بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا، مستقبل کے خواب دکھاتا تھا۔ وہ سب اپنے لیے تو اسے جائز لگتا، لیکن اپنی بہن کی محبت یا پسند سے شادی اسے کلنک کا ٹیکا لگی۔ جو امر اس کے خیال میں مردوں کے لیے مردانگی کا سنگار تھا، وہ عورتوں کے لیے قابل تذلیل ٹھہرا۔ یہ کیسا تضاد تھا؟ لڑکیاں جو اپنوں پہ اعتبار کر لیتی ہے، کیا اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے دل کا مضبوط رشتہ باندھا جائے؟ کیا بھروسے اور محبت کے رنگ اتنے کچے ہوتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے اتر جاتے ہیں؟ ذرا سی رنجش آئی اور محبت ختم ہو گئی، بھروسے کے پرچے اڑ گئے۔ راجہ نے میرے خط خاندان والوں کو دکھائے۔ وہ ذکی سے انتقام کے لیے مجھے بدنام کر رہا تھا۔ وہ اتنا کم ظرف ہو گیا، بھول گیا کہ وہ مجھے اپنی عزت بنانے کے جتن کر رہا تھا۔ آج مجھے راجہ کو کھو دینے کا غم نہیں، لیکن یہ ایسے سوالات ہیں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ان کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ میری کہانی کو لائک کر کے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔